बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि तहरीक अदम एतमाद से सिर्फ 48 घंटे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपना ट्रंप कार्ड खेल दिया। सारी सूरत हाल बदल गई और क्या तहरीक अदम एतमाद वक्त से पहले ही फारिग हो गई? सवाल पैदा हो रहा है, क्या अपोजिशन जनरल बाजवा से राब्ता करने जा रही है? और अपोजिशन ने एस्टैब्लिशमेंट से जनरल बाजवा से कब राब्ता किया? अपोजिशन ने एस्टैब्लिशमेंट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को क्या पैगामात भिजवाए? अहम तरीन इंकशाफात। और इमरान खान आज अपीयर हुए टीवी इंटरव्यू पर और तकरीबन 1 घंटे के बम्बास्टिक इंटरव्यू में उन्होंने तमाम कुछ खोल कर रख दिया और ऐसा कार्ड खेला कि इस वक्त अपोजिशन की सफ़ों के अंदर बेचैनी है। पहले जनाब आपके सामने इमरान खान का वो ऐलान। इमरान खान ने यह कहा, सबसे अहम तरीन नुक्ता, कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, आपके सामने अपोजिशन आपको दिखा चुकी कि उनके पास 174 अरकान हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां बिल्कुल, मसला यह है कि मैं पाकिस्तानी कौम को यह दिखाना चाहता हूं कि जनाब ये हैं वो 172 से जायद लोग, अगर वो मेरे खिलाफ वोट डालते हैं। अगर का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, इस अगर के पीछे भी काफी कुछ है। उन्होंने ये कहा कि वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाले खिलाड़ी हैं। मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ और मैच की आखिरी बॉल उस दिन है जिस दिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग होगी, लेकिन वही दिन अगले मैच के हवाले से भी अहम होगा, क्योंकि वही मैच 10 ओवर आगे भी जा सकता है और उसके बाद नया मैच भी शुरू हो सकता है। जी हां, अहम तरीन बात की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। उन्होंने यह कहा, जनाब के तहरीक अदम एतमाद के दिन तक, आखिरी गेंद तक इसलिए लड़ूंगा, मैच की आखिरी गेंद तक, ताकि अपनी कौम को दिखा सकूं कि ये हैं वो 174 गद्दार वतन जो कि बैरूनी साजिश के बायस मेरे खिलाफ पाकिस्तान की मुंतखब आईनी और जमहूरी और अवामी हुकूमत के खिलाफ सामने आए, वोट डाला और इस हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं। जी जनाब, अहम तरीन मामला। फिर जब उनसे पूछा गया एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो फौज के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने हमेशा फौज के खिलाफ बातें की, मैं कोई बात फौज के खिलाफ नहीं करूंगा। उन्होंने इससे और एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि जब नवंबर में यह मामला हुआ DGI-SI की तैनाती का, तो उनके और जनरल बाजवा के मौक़िफ़ में फर्क था और कतन उसका कोई यह मतलब नहीं था कि कोई ऐसा मामला है किसी तैनाती के हवाले से या कोई और इख्तलाफात हैं। मैं अफगान इशू की बिना पर, क्योंकि मेरा यह ख्याल था कि सर्दियों में सिक्योरिटी के हवाले से भी और दीगर मामलात के हवाले से भी हमें अभी ज़रूरत है, इसलिए मैंने उनकी तैनाती भी डिले की। फिर उन्होंने बड़ा ही वाज़े कहा, जब उनसे यह पूछा गया कि यह आपको यह कहा जा रहा है, कुछ टीवी चैनल्स, नाम नहीं लिया गया लेकिन हमको बता देते हैं, हम आपको बताते हैं, जंग जियो ग्रुप, वडे मुलाजम, वेले कलम निगार और मुलाजम सहाफ़ी, वो मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान कोई महफूज रास्ता मांग रहे हैं अपोजिशन से। इमरान खान ने बिल्कुल इसको रिजेक्ट किया और बिल्कुल वही बात की जो इससे पहले भी हम आपको बता चुके। उन्होंने यह कहा कि अपोजिशन ने एस्टैब्लिशमेंट से, यानी कि जनरल बाजवा से राब्ता किया और उनके जरिए पैगाम पहुंचाया, और 3 पैगाम थे उनके। या तो यह था कि तहरीक अदम एतमाद का सामना करें, दूसरा यह था कि मैं इस्तीफा कर जाऊं और इस जो है वो इस्तीफा दे जाऊं, और तीसरा यह था कि अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं। और उनका यह कहना था कि अगर इस्तीफा देकर अर्ली इलेक्शन में अनाउंस करूं तो फिर तहरीक अदम एतमाद वापस हो सकती है, जिस पर मैंने ये ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। मैंने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया और मैंने तहरीक अदम एतमाद से पहले इलेक्शन के ऐलान का भी इनकार कर दिया। अब इस बात को समझें, क्योंकि उसी वक्त उनसे जब सवाल पूछा गया इलेक्शन में जाने का, तो उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की जीत के बाद इलेक्शन में फौरी तौर पर जाना चाहूंगा, ऑप्शन है। इसको कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और बाकी भी, मैंने जब ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया तो कंफ्यूज कर रहे हैं। जरा इस मामले को समझिए। यह बात उन्होंने कही कि वो अदम एतमाद के बाद फौरी इलेक्शन का ऑप्शन जबरदस्त है, अच्छा है, लेकिन कहा क्या, अगर अदम एतमाद के बाद फौरी ऑप्शन इलेक्शन का उनको अच्छा लग रहा है तो वो ये बात पहले भी क्या कि अपोजिशन की बात मान सकते थे। नहीं जनाब, उन्होंने ये कहा, इसको समझिए, कि अगर मैं तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हो गया, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हो गया तो फिर फौरी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के पास एक अच्छा ऑप्शन होगा। और फिर उन्होंने कौम की तरफ भी इशारा किया, नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि एहतसाब के अमल को खत्म करके
गद्दारी की गई। अवाम चाहते हैं कि अगर मैं मुल्क को ठीक करूं तो फिर मुझे भारी अक्सरियत दें। उन्होंने यह भी कहा कि हमें सब पता था कि अदालतों में क्या हो रहा है, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि तमाम तर जो मामलात हैं वो अदालतों के अंदर थे। उन्होंने अपना ट्रंप कार्ड खेलते हुए एक मरतबा फिर वाज़ेह किया। उन्होंने यह कह दिया कि जनाब आखिरी गेंद तक वो मुकाबला करेंगे, और ऑप्शन भी दिया उन्होंने उन तमाम लोगों को जो कि मादरे वतन के साथ गद्दारी करने पर तुले हुए हैं। और अभी इन अगले 48 घंटों में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, यह एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन इस मामले को समझना होगा कि जो 3 तासुर फैलाए जा रहे थे, मैं बार बार उनको 3 तासुर कहता था, उसको समझिए। उसकी भी आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तायद की। वो क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको यह बताते रहे, किसी एक वक्त भी हमने किसी इदारे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन हम शरीफी सरमाकारी का जिक्र करते रहे कि पाकिस्तानी फौज के अंदर, पाकिस्तानी अदलिया के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर शरीफी सरमाकारी मौजूद है, लेकिन किसी इदारे पर हमने उस तरह से सवाल नहीं उठाया। इमरान खान से भी जब यह सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि यह कहा जा रहा था कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते हैं, तो इमरान खान ने यह कहा कि कोई मामला जनरल बाजवा की तोसी का नहीं था, और नून लीग का सोशल मीडिया सेल कुछ साफियों की मदद से यह फेक न्यूज फैला रहा था। फिर जब उनसे पूछा गया कि जनाब क्या इस बात पर इख्तलाफात थे कि यह कहा जा रहा था कि इमरान खान जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करके अर्ली नए जो आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती करना चाहते हैं। जरा सोचिए, वही जो मैं आपको तासुर बताता था कि सितंबर से पहले, क्योंकि सितंबर में 6 जर्नैल रिटायर हो रहे हैं, तो यह तासुर दिया जा रहा था कि उनमें से किसी एक को जनरल बाजवा की जगह जुलाई या अगस्त में फौरी तौर पर अगला आर्मी चीफ नॉमिनेट किया जा सकता है। और मैंने आपको यह भी कहा था कि यह तासुर फैलाया जा रहा है, और 6 माह से मैं आपको यह बता रहा था कि नून लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से पाकिस्तानी इदारों में इख्तलाफात जो पैदा करने की साजिश की जाएगी, और वो साबित हुआ। और आज इमरान खान ने भी यह कहा कि यह झूठा तासुर था, इस किस्म का उनका कोई इरादा नहीं था। वो तो नवंबर से पहले इसके मुतल्लिक उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था। अभी तो जनरल बाजवा का वक्त है नवंबर तक, तो उनकी तैनाती की मुद्दत अभी मौजूद है, 29 नवंबर तक वो आर्मी चीफ हैं। फिर उनसे तीसरे तासुर के ऊपर जब बात की गई, उनसे पूछा गया कि यह कहा जा रहा था कि आप शायद जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, और डेफिनेटली जो कि उसी वक्त मुमकिन होता, क्योंकि इस वक्त तो वो 11वें नंबर पे एसएलआरटी के, जब मामलात आगे जाते और जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होती। इमरान खान ने इस तासुर को भी रद्द किया कि अभी तक तो उन्होंने इसके मुतल्लिक कोई बात सोची नहीं, क्योंकि यह बात तो बड़ी अर्ली है, यह मामला तो नवंबर के अंदर देखा जाना था। आपको याद होगा कि बारहा जब हमने ये तीनों परसेप्शंस, तीनों ऑप्शन आपके सामने रखे, तो हम हमेशा यह कहते रहे कि तासुर हैं, और हम इन तासुर के ऊपर बारी बारी बात करके आपको बताते और समझाते रहे, और यह कहते रहे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इदारों के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी यह चाहती है कि जनाब, और अपोजिशन के सियासतदान भी यह चाहते हैं कि बड़ी तैनाती से पहले पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन अब मैंने एक दफा फिर कल भी आपको बताया था कि खुदा न ख्वास्ता अगर इमरान खान तहरीक-ए-एतमाद में हार जाते हैं, तो उसके बाद भी नए इलेक्शन के हवाले से गो मगो की कैफियत है। मामलात एक अजीबो गरीब सूरत इख्तियार करने जा रहे हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक आगे एक बंद गली है। हाँ, इमरान खान अगर सर्वाइव कर जाते हैं तहरीक-ए-एतमाद के अंदर, तो आज उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि अगर वो तहरीक-ए-एतमाद के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, वो तहरीक-ए-एतमाद जीतते हैं, तो फिर वो मुल्क के अंदर अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का, जहां पर 1 दर्जन सियासी जमातों को उनके मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा, और ट्रंप कार्ड खेलते हुए उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अगली दफा चाहे तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, 3 से 4 अप्रैल के बाद जो कि एक नया मैच शुरू होने जा रहा है, या इसी मैच के आखिरी 10 ओवर शुरू होने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ मैं वापस आऊंगा। बड़ा सरप्राइज, बड़ा ट्रंप कार्ड, अदम एतमाद वक्त से पहले फारिग होती हुई नजर आ रही है। अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही। 172 अरकान हैं, 174 हैं, या 176 हैं, या उससे कम हैं, और इतलात के मुताबिक अपोजिशन एक मरतबा फिर परेशान, और अगले 48 घंटों में एक दफा फिर वो ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता किया जाए, और इमरान खान की मिन्नत तरले जो हैं वो अपोजिशन की जानिब से किए जाएं कि इमरान खान जो है वो इस्तीफा दे दें, ताकि अदम एतमाद का मैच खेलने से अपोजिशन बच सके। ये थी ताज़ा तरीन इत्तलात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।